18 दिनों तक चला इतिहास का सबसे महान युद्ध कुरुक्षेत्र, जहां भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठाए, जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम फैसला होना था। और अब सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। कौरव सेना का विनाश हो चुका था। महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सब गिर चुके थे, लेकिन एक योद्धा अब भी खड़ा था, दुर्योधन। घायल लेकिन अडिग, पराजित लेकिन टूटे बिना। वो छिप गया एक शांत झील के भीतर। पांडव उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब तक दुर्योधन जीवित था युद्ध समाप्त नहीं हो सकता था। आखिरकार वो मिल गया, झील के शांत पानी के नीचे। एक आखिरी उम्मीद लेकर उसे बाहर बुलाया गया, और फिर तय हुआ एक अंतिम युद्ध, गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन के बीच। दोनों योद्धा अद्भुत शक्ति और कौशल के धनी, हर बार धरती को हिला रहा था। दुर्योधन गदा युद्ध का मास्टर और भीम असीम शक्ति का प्रतीक। युद्ध चलता रहा, बराबरी का मुकाबला, कोई हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया जांघ पर वार करने का, जो कि नियमों के खिलाफ था। लेकिन भीम को याद था दुर्योधन का अपमान, द्रौपदी का अपमान, और फिर एक जोरदार वार सीधा दुर्योधन की जांघ पर। वो गिर पड़ा, अजेय योद्धा अब जमीन पर था। ये जीत थी, लेकिन सवालों से भरी हुई। क्या ये न्याय था या एक रणनीति? दुर्योधन अपनी आखिरी सांसों में भी गर्व से भरा था। उसने खुद को विजेता माना, क्योंकि उसने आखिर तक हार नहीं मानी। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इसके सवाल आज भी जिंदा है। क्या धर्म की जीत हुई या नियमों का उल्लंघन? ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा कभी-कभी धुंधली हो जाती है,